नमः शिवाय। समस्त शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का 23वां अध्याय शिव नाम की महिमा का श्रवण करेंगे। तेईसवां अध्याय शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म की महिमा, रुद्राक्ष का महत्व और शिव जी के उत्तम नाम के महत्व को समझाइए। श्री सूत जी महाराज ने कहा, अब मैं आपको रुद्राक्ष की महिमा, शिव जी के नाम की महिमा और भस्म की महिमा के बारे में समझाऊंगा, जिसे सुनकर हमारा चित्त प्रसन्न हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम वार्ता पूछी है। आप धन्य, पवित्र और कुल के भूषण हैं, क्योंकि लोक में जिन्हें शिव जी ही परम प्रिय है और जिनके साक्षात शिव ही परम देवता हैं, वे धन्य हैं, कृतार्थ है और उनका देह धारण करना सफल है। जो शिव की उपासना करते हैं, मानो उन्होंने अपना कुल का ही उद्धार कर लिया। उसी का मुख पवित्र है जो शिव शिव कहता है, सर्वदा शिव जी को नमस्कार करता रहता है। हे ऋषियों, शिव जी का नाम, विभूति और रुद्राक्ष, ये तीनों महापुण्य रूप त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं। जो इन तीनों को नित्य अपने शरीर में धारण किया रहता है, उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। उनका दर्शन त्रिवेणी के समान है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। तथा जो इस प्रकार नहीं जानता, वह निसंदेह पापी है। जिसके मस्तक में विभूति नहीं, अंग में रुद्राक्ष नहीं, जिसके मुख में शिव नाम नहीं, वाणी वे अधम पाप के समान है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जिस शिव भक्त के मुख में शिव नाम नहीं, गले में रुद्राक्ष की माला नहीं और मस्तक में त्रिपुंड नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है। शिव जी का नाम गंगा, विभूति, यमुना तथा रुद्राक्ष पापनाशिनी सरस्वती के समान है। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि शिव जी का नाम गंगा के समान है, विभूति यमुना के समान तथा रुद्राक्ष पापनाशिनी सरस्वती के समान। और जिसके शरीर में ये तीनों हैं, ऐसे भक्त के दर्शन से तो त्रिवेणी के स्नान के समान फल प्राप्त होता है। जब जगत के हितकारी श्री ब्रह्मा जी ने इसकी तुलना की तो ये तीनों समान सिद्ध हुए। अतएव पंडितों को सदा विभूति धारण करनी चाहिए। उसी दिन से ब्रह्मा आदि देवों ने इन तीनों को धारण किया, जिनके दर्शन से पाप नाश हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने भी त्रिपुंड धारण किए। इसे धारण करने से पाप नाश हो जाते हैं। हे विप्रो, सत असत के परे श्री महेश्वर के बिना इस ब्रह्मांड में क्या संपूर्णता है, जिससे इन तीनों का महत्व जाना जा सके। केवल एक शिव नाम ही ऐसा है, जिसके स्मरण करते ही पापों के पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं है कि हे ऋषियों, जितने भी पाप मूलक अनेक प्रकार के दुख हैं, वे केवल एक शिव जी के नाम लेते ही नष्ट हो जाते। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि किसी भी प्रकार का पाप क्यों ना हो, अगर वह व्यक्ति निरंतर शिव नाम लेता है तो पाप नष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। वही वैदिक, वही पुण्यात्मा, वही पंडित और वही धन्य है जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिव नाम के जाप में आसक्त रहता है। हे मुनि, जिनको शिव जी के नाम जाप में विश्वास होता है, वे दिन रात उसी में लगे रहते। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति को शिव नाम पर विश्वास होता है, वह व्यक्ति दिन रात उसी के नाम को जपने में लगा रहता है। क्योंकि शिव नाम में जितना पातक नष्ट होते हैं, संसार में मनुष्य उतने पाप नहीं कर सकता। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि शिव नाम में जितने पाप नष्ट होते हैं, व्यक्ति उतने पाप कर ही नहीं सकता। शिव नाम रूपी नौका में पाकर मनुष्य संसार रूपी सागर से तर जाता है।
ब्रह्मा इत्यादि अनंत पापों की राशि शिव नाम के लेते ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हुए हो उन्हें शिव नाम रूप अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूप देव अग्नि से तृप्त हुए को उसके बिना शांति नहीं प्राप्त होती। हे मुनीश्वर, जिसकी शिव नाम में अखंडित भक्ति है उसको मोक्ष सुलभ है, अन्य को नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। ये मुनीश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं एक ही श्लोक में कहता हूँ, शिव नाम की महिमा संपूर्ण पाप को हरण करने वाली है। शिव नाम के प्रभाव से मनुष्य उत्तम संगति को पाता है। पूर्व काल में इंद्रघुम नाम का एक बड़ा पापी राजा था, जिसे शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्त हुई थी। हे द्विज श्रेष्ठ, यह मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा कही। अब आप संपूर्ण पवित्रों का भी पवित्र भस्म का महत्व सुनो। इस अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने शिव नाम की महिमा कही है, जो मैंने आपको सुनाई है कि शिव नाम में इतनी ताकत होती है कि मनुष्य जितने पाप करता है वह नष्ट हो जाते हैं, और अधिक वो पाप करना चाहे भी तो वह कर नहीं सकता। इस अध्याय में हमने शिव नाम की महिमा सुनी। अब हम कल इसी समय विद्येश्वर संहिता का 23वां अध्याय जो आज हमने सुने, तो कल हम इस 24वां अध्याय सुनेंगे, भस्म महिमा का श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय।